आज की क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था और साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि हमें करना क्या है। सिंपल पोल को, मिरर के पोल को, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके पोल को आप ओरिजिन मान के एक्स और वाई एक्सिस बना दीजिए। राइट, अब जो भी चीज नेगेटिव एक्स की तरफ है वो डिस्टेंस आप नेगेटिव में लीजिए, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है उसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए, प्लस की में वैल्यू लीजिए। राइट, और ओरिजिन से ऊपर वाली जो हाइट है उसको आप पॉजिटिव लीजिए, ओरिजिन से नीचे वाली जो हाइट है उसको नेगेटिव लीजिए। आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूले पे चलते हैं। राइट, सो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए यहां पर आपका, अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, ये आपका मिरर है। राइट, पोल पे आप जो है वर्टिकल लाइन खींच के वाई एक्सिस भी बना लीजिए। ये कैसा हो गया, प्लस वाई, और ये हो गया माइनस वाई। इधर हो गया आपका प्लस एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे उसकी दूरी। ऑब्जेक्ट या जो भी इमेज जो भी है, अगर वो चीज आपका इधर है तो आप नेगेटिव में लेंगे। राइट, डिस्टेंस को। अगर हाइट ऑब्जेक्ट या इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस लाइन से रिलेटेड है, तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे हम लोग नेगेटिव में लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इस स्लाइड में आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, दो केसेस हैं, ये पहला केस और ये दूसरा केस। यहां पर देखिए आप, यहां पर ये पहला जो केस है, दिस वन, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। दिस, यहां पर अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ये आपकी, इसकी डिस्टेंस जो है कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिस्टेंस इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव होगी। इमेज की डिस्टेंस भी इस तरफ ही है तो नेगेटिव होगी। राइट, हाइट जो है, अगर हम लोग बात करें, हाइट ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और हाइट इसका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहां पर इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। ठीक, और यहां पर देखिए ये दोनों ही, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही की हाइट कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, तो दोनों की ही जो है हाइट पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स। राइट, और यहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव और यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस यहां पे पॉजिटिव होगी। राइट, चलिए, तो ये जो है आप लोग हाइट के बारे में समझ सकते हैं यहां से। अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए अब यहां से कुछ कंक्लूजन बनाते हैं हम लोग। तो देखिए रियल जो इमेज होती है ना, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होती ही है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और जो भी इमेज आपकी अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ साथ क्या होती है, एरेक्ट होती है, वर्चुअल के साथ साथ एरेक्ट होती है। इसका सेट है और ये इसका सेट, या तो रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, और वर्चुअल है तो हमेशा एरेक्ट होगी। चलिए, तो बच्चों यहां पर देखिए आप लोग, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, एक बात। और इन केस ऑफ रियल इमेज, अब रियल इमेज इन्वर्टेड है मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। राइट, और अगर वर्चुअल है, देखिए वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल है तो कैसा होगा, एरेक्ट होगा इमेज, तो इमेज की हाइट कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। राइट, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ये याद रखना है कि रियल इमेज अगर आपको क्वेश्चन में दिया है रियल इमेज, तो उसका हाइट कैसा होगा, नेगेटिव होगा उसकी हाइट। राइट, और अगर वर्चुअल है तो उसकी हाइट कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव। क्लियर,
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर समराइज करते हैं चीजों को। तो इन केस ऑफ रियल इमेज, राइट बच्चों, तो रियल इमेज की अगर हम लोग बात करें, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो रियल इमेज है, देखिए रियल, रियल तो रियल है, तो अगर हम लोग कॉन्केव मिरर बनाए तो रियल इमेज तो सारी यही फॉर्म होती है ना। एक बार यहां पर फॉर्म होती थी तो वो क्या होती थी, वर्चुअल होती थी, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज हमेशा यहां पर कॉन्केव मिरर के लिए बात करें, ठीक। तो यहां पे क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, मतलब इमेज की डिस्टेंस v, राइट। रियल है मतलब यहां पर है इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर बात करें रियल है इमेज तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है इमेज, इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, तो हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। नोट कर लिए इस बात को। और देखिए वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज अगर हम लोग बात करें, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर ऐसा हो गया, राइट, साफ बना देता हूं मैं। देखिए शॉर्ट में बना रहा हूं। तो वर्चुअल इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअली बनता है, और इस तरफ बनता है वर्चुअल इमेज, इस साइड में। तो जब भी वर्चुअल आपका इमेज होगा तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, इमेज इस तरफ बनेगा ना कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्केव मिरर में इस तरफ बनेगा। तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो इमेज की डिस्टेंस ऐसे केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी बेटा। और हाइट कैसा होगा इमेज का, तो वर्चुअल के साथ एरेक्ट बनता ही बनता है। एरेक्ट है मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब उसकी हाइट कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। और वैसे आपको रट्टे की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा, राइट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप छोटा सा फिगर बना लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये बातें रही स्टूडेंट साइन कन्वेंशन के बारे में। ये साइन कन्वेंशन को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज कहां करते हैं, तो हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूले की मदद से, तो मिरर फॉर्मूले में हम लोग हमेशा साइन को रखते हैं, साइन के साथ वैल्यू को रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, देखिए बच्चों मिरर फॉर्मूला जो होता है, अगर मैं बोलूं क्या होता है, तो 1/f 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v, आप लोग लिख सकते हैं 1/u और प्लस 1/v, राइट। u जो है, अगर मैं बात करूं u क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, और v आपका इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, राइट। और f क्या है बच्चों, तो f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी, पोल से ही सारी दूरी नापेंगे आप, पोल से सारी दूरी नापेंगे। ऑब्जेक्ट की दूरी कैसे नापेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, राइट। और इमेज की डिस्टेंस, पोल से इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वही आपकी इमेज की डिस्टेंस हो गई, राइट। तो अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ ना। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी 1/f की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r/2 भी लिख सकते हैं, तो ये r और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये भी मिरर फॉर्मूला का जो है दूसरा रूप है, राइट, ये भी मिरर फॉर्मूला है। या सिंपल हम लोग अगर बात करें तो 1/f लिख लेते हैं, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ को आपस में रिलेट करता है। आपको क्वेश्चन में 2 चीज दी होगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी, राइट। मगर जब भी आप वैल्यू रखेंगे ना इसमें, जैसे यहाँ पे f की वैल्यू 10 है, राइट, तो 10 आप ऐसे नहीं रखेंगे, 10 को आप साइन के साथ रखेंगे, साइन कन्वेंशन जो पढ़ा था, प्लस रखना है कि माइनस रखना है। ऐसे ही u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी आप जो है साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। v को भी हमेशा साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन कन्वेंशन को लगाना ही होगा स्टूडेंट आपको मिरर फॉर्मूले को जब भी यूज करना है,
राइट। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस मिरर फॉर्मूले को डिराइव करना जो है हम लोग देखते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, आपका जो फॉर्मूला है, राइट, ये जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन आपकी कोर्स में नहीं है। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपकी कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूला याद रखना है। बट आपकी समझ के लिए मैं मिरर फॉर्मूले को डिराइव कर देता हूं। देखिए, मैं जो है मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन करता हूं। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन और डेरिवेशन किसके लिए? फॉर रियल इमेज के लिए करते हैं, राइट, रियल इमेज के लिए। चलिए, तो मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन देखें। यहां पर हमें एक कॉनकेव मिरर दिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ को इसको मैंने कह दिया ये इसका पोल है, होता ही है पोल, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ ये है, दिस इज द फोकस, राइट, और ये दूरी फोकल लेंथ है, और दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब यहां पे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को लेके। तो हमने मान लिया, लेट अस सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका रे डायग्राम, ये बियॉन्ड सी है ना, तो एक तो रे आप ऐसे ले लीजिए, एक रे ऐसे जा रही है। ऑब्जेक्ट को हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ये दो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, राइट, ए बी। एक हमने जो है बच्चों, एक हमने रे को लिया, और वो रे कैसे गई? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहां से जाएगी बताइए? ये कहीं फोकस से होकर के गुजर जाएगी, राइट, ये इस तरीके से चली गई। आइए एक दूसरी रे ले लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड रे जो है हमारी, हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। तो सेकेंड रे को स्टूडेंट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। सो दिस इज माय सेकेंड रे। अब बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाएगी तो कैसे वापस जाएगी? इंसिडेंट हुई है तो वापस ऐसे चली जाएगी उसी रास्ते से, राइट। और जहां पर दो रेज मिली वहीं पे क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा इमेज बनेगा, राइट। चलिए, दो रेज है, अभी हम तीसरा रे को भी यहां पे इंक्लूड कर देते हैं, राइट, एक तीसरी रे। और वो कैसी रे है स्टूडेंट? उसको हमने, अगर मैं बात करूं, पोल पे इंसिडेंट करा दिया, राइट। तो ये कैसा होगा? ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए ये इस तरीके से चली जाएगी, राइट। ये आपका थर्ड रे हो गई, ऐसे आई पोल से इस तरीके से चली गई, ठीक। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? वहीं पर हमारा इमेज बन जाता है। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? ये होगा हमारा इमेज, राइट, दिस इज आवर इमेज। अब जो है देखिए, ए पॉइंट जो है यहां पर है ना, तो ये जो इमेज बना इसको हम लोग जो है लिख लेते हैं ए डैश। ये जो है पॉइंट क्या कहलाएगा? ए डैश। इसका इमेज यहां पर बना, और ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा आपका? बी डैश, ठीक। यहां पे हमने तीन रेज ले ली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये क्या होगा आपका? ये एंगल आई होगा, ये एंगल आई, और ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई आर के बराबर ही होगा। ये एंगल आर होगा और आई इक्वल टू आर होगा। एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। तो तीन रेज को लिया और हमने रे डायग्राम बना लिया। इसको आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए, अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं
अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल है ना, दिस ट्राइंगल, जिसको हम लोग कहें ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और आप ट्राइंगल ए डैश बी और बी डैश सी को देखिए, राइट। तो हम लोग कौन से ट्राइंगल को देख रहे हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा जो है मार्क कर देता हूं। तो मैं जो है एक डिफरेंट कलर से, देखिए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी आपका क्या होगा, ए ये है, बी ये है और सी ये है, राइट। ये वाला ट्राइंगल, दिस, ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैथमेटिक्स में आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है ना। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है ना यहां पे, और यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों एंगल भी बराबर है, राइट। तो दो एंगल्स बराबर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी भी क्या होगी, बराबर ही होगी, राइट। तो बच्चे ये एक तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल हुए बताइए, आपने मैथ में पढ़ा है, सिमिलर ट्राइंगल होंगे ये। तो आप लोग लिख ले सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलर का ये सिंबल है बच्चों, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, राइट। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल के। तो अगर मैं बात करूं ए बी, ये वाली जो लेंथ है, राइट, और अपॉन ये वाली लेंथ, तो अगर मैं लिखूं ए बी अपॉन, अगर मैं लिखूं बच्चों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, राइट, तो ये कितना होगा, देखिए ए बी अपॉन दिस, ये कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूं तो दिस, ये वाली ट्राइंगल का बी सी अपॉन बी डैश सी। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, राइट। ये पहली इक्वेशन मिल गई हमें, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसको हम लोग एनसर्किल कर लें, ऐसे हमने इसको डाल दिया। अब देखिए बच्चों आपकी जो ट्राइंगल ए बी पी है, राइट, इसको मैं रब कर दूं, ये वाला आपको समझ में आ गया। देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये तो एक बात समझ में आ गई। अब आइए बच्चों, एक यहां पर दो ट्राइंगल और सिमिलर्स हैं, उनको देखते हैं। तो हम बात करें ट्राइंगल ए बी पी, मतलब ए ये वाला, ए बी पी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए दिस बिग ट्राइंगल, ये वाला, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ए डैश बी डैश पी। तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये दिस, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं जिससे आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। तो एक ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी पी, और ए डैश बी डैश पी जो छोटा वाला ट्राइंगल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली जो है एंगल इक्वल है, राइट। यहां पर ये 90 डिग्री बना, तो यहां पर भी इस वाले ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री है, तो तीसरे वाला एंगल ऑब्वियसली बराबर ही होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल भी, अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, ये वाला भी ट्राइंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो ट्राइंगल ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P, राइट। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब बच्चे आप देखिए, दिस, ये वाली साइड सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करिए, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपकी ये वाली डिस्टेंस बीपी अपॉन
बी डैश पी, ये वाली डिस्टेंस, राइट, दिस बी डैश पी, ये आपको समझ में आया? ये एक दूसरा हमारे पास जो है इक्वेशन बन गया। लेट अस राइट इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं इनकी जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये दोनों राइट हैंड साइड भी बराबर ही होंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम यहां से क्या लिख लेंगे बताइए, बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बीसी अपॉन बी डैश सी, राइट। अब देखिए हमारा बीपी है क्या, बीपी, राइट, बीपी ये वाली दूरी है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है ना, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होगी, राइट, u होगी, और इस तरफ है तो कैसा माइनस u लिखेंगे आप। तो भाई यहां पर लिखता हूं माइनस u, बीपी की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस u अपॉन बी डैश पी। देखिए आपका बी डैश पी ये इतनी डिस्टेंस है, तो ये क्या है, इमेज बनाया ना यहाँ पे, तो ये इमेज वाली डिस्टेंस हुई, और इस तरफ है तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस v हमें लिखना पड़ेगा। तो दिस अपॉन माइनस v इज इक्वल टू BC। देखिए BC क्या है, तो हम लोग BC को देखें अगर, तो BC आपकी ये डिस्टेंस है, ये वाली दिस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो आप इस डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ये वाली डिस्टेंस। ये इतनी पूरी डिस्टेंस कितनी है, u है, इतनी पूरी डिस्टेंस u है, और इतनी डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो आप u में से, और इधर है तो माइनस u लिखेंगे ना, माइनस u में से आप माइनस करिए माइनस r को साइन कन्वेंशन के मुताबिक, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलिए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस u माइनस r, राइट, u माइनस r, हमने साइन कन्वेंशन के साथ माइनस u माइनस r लिख लिया। और b डैश सी लिखना है बच्चों, देखिए तो b डैश सी आपका कितना होगा, b डैश सी ये डिस्टेंस है, राइट, बी डैश सी ये वाली, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक v है, तो r में से v को घटा देते हैं, राइट, साइन कन्वेंशन के साथ। तो हमें करना क्या होगा, तो हमें माइनस r में से घटाना है किसको, माइनस v को, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स यहां पर। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइए इसको अब जो है सॉल्व करते हैं, तो यहां से ये माइनस माइनस साइन तो कट गया, ठीक, क्या लिख देंगे, u बाई वी इज इक्वल टू माइनस u प्लस r अपॉन माइनस r प्लस v, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका u और ब्रैकेट में माइनस r प्लस v, राइट, इज इक्वल टू v और ब्रैकेट में माइनस u प्लस r, राइट, ये आपको मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा बताइए, यहां से हो जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी और प्लस आर वी। तो यहां से स्टूडेंट आप इसको यहां पर लाइए, तो ये हो गया 2uv, राइट, इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए तो ये हो गया यू आर और प्लस आर वी, राइट, इतना। अब देखिए यहां से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, राइट। तो आप डिवाइड करिए इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई यूवीआर से आप डिवाइड कर दिए इक्वेशन 3 को, इस वाली इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा देखिए यहां से
2uv इज इक्वल टू, हमें मिला था ur प्लस rv, ur प्लस rv, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। अब चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं uvr से। तो डिवाइड करें uvr, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, uvr, राइट। तो यहां से कैंसिल क्या होगा, देखिए u और v कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2 बाई आर इज इक्वल टू, अब देखिए इसको करिए तो ये कितना होगा ur और डिवाइडेड बाई uvr और प्लस हमने जो है इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये हो गया rv अपॉन uvr, क्लियर। तो यहां से बच्चे आप देखो ये हो गया 2 बाई आर और इज इक्वल टू यू आर को कैंसिल करिए, यू आर को कैंसिल करिए तो क्या बचा 1 बाई वी और प्लस यहां से आप आर वी को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 1 बाई यू, ठीक। तो अल्टीमेटली हमें जो मिला वो मिला, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, राइट। हमारा मिरर फॉर्मूला जो है आ गया। अब बच्चे यहां पर जो है हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ, सिंस लिख लेते हैं हम लोग, सिंस दिस। तो यहां से अब हम लोग 2 अपॉन आर को लिखते हैं 2f, आर की जगह 2f लिख लिया, राइट। दिस इज इक्वल टू 1 बाई यू और प्लस 1 बाई वी, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना बचा, नेक्स्ट स्लाइड में डेरिवेशन हमारा हुआ 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू और प्लस 1 बाई वी। तो बच्चों दिस इज द मिरर फॉर्मूला, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए, राइट। और ये करता क्या है, ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस पोल से, मतलब फोकल लेंथ, राइट, इनको रिलेट करता है। अब आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई दो चीज दी होगी, कोई वैल्यू दी होगी, राइट, उसको साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना है और जो भी आपसे पूछता है क्वेश्चन में आपको वो चीज निकालनी होगी, राइट। तो स्फेरिकल मिरर में ये आपका मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, राइट, जो हमने डेरिवेशन किया, मगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, मतलब 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस मिरर फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।